गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। कोई भी रात के समय उस हवेली के करीब नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन राहुल, जो शहर से छुट्टियों में गांव आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शाम के समय चौपाल पर बैठे उसके दोस्तों ने उसे हवेली की कहानी सुनाई। अजय ने डरते हुए कहा, राहुल, उस हवेली में जाना पागलपन है। वहां कुछ है, कुछ जो हमें देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी ना छोटे बच्चे जैसे डरते हो। मैं वहां जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। उस रात चांदनी हल्की थी। हवेली के पास जाने के लिए एक संकरी पगडंडी थी जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। राहुल ने टॉर्च और माचिस ली और अकेले हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा जंग खा चुका था। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर चलते ही लकड़ी चरमराने लगी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा हो। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर के मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुसा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। हैरानी की बात यह थी कि वह कुर्सी अपने आप हिल रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। कमरे के कोने में एक सफेद छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। छाया ने ठंडी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? राहुल का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था, मैं बस देखने आया था। छाया जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के कानों में गूंजने लगी। वह डर के मारे कांपने लगा। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया। उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों से नीचे भागा और हवेली के बाहर आ गया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे ऐसा लगा कि हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। अगले दिन राहुल के दोस्तों ने देखा कि वह पूरी रात नहीं सोया था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह किसी से कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। जब अजय ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ, तो राहुल ने सिर्फ इतना कहा, उस हवेली में कुछ है, मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद राहुल ने भूत प्रेत के बारे में बात करना बंद कर दिया। हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी है, रहस्यमय और डरावनी, और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है उसे राहुल की कहानी याद आ जाती है।